नमस्कार दोस्तों, आपका विनय स्टडी कैन में स्वागत है। आज हम एस ब्लॉक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस यौगिक को स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है? इसके पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे कास्टिक चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस आयन में अधिकतम जलयोजन ऊर्जा होती है? इसका पहला ऑप्शन है ए स्ट्रोंशियम 2+, बी कैल्शियम 2+, सी मैग्नीशियम 2+, डी बेरिलियम 2+। इसका सही उत्तर होगा डी बेरिलियम 2+। बेरिलियम 2+ जो होता है उसका आकार बहुत छोटा होने के कारण ये जल के अणुओं के साथ आसानी से संगुणित हो जाता है, इसलिए इसकी जलयोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तीसरा प्रश्न है, सोडियम पोटेशियम की तुलना में होता है ए उच्च आयनीकरण क्षमता, बी कम गलनांक, सी कम विद्युतीयता, डी बड़ा परमाणु त्रिज्या। तो इसका सही उत्तर है ए उच्च आयनीकरण क्षमता। पोटेशियम की तुलना में सोडियम का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सोडियम की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो उच्च मानी जाती है। चौथा प्रश्न है, सबसे स्थायी कार्बोनेट कौन सा है? ए बेरियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी बेरिलियम कार्बोनेट। तो इसमें सबसे स्थायी कार्बोनेट है बेरियम कार्बोनेट। पांचवा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ए कैल्शियम सल्फेट H2O, बी कैल्शियम सल्फेट 2H2O, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। तो इसका सही उत्तर है डी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। जैसे कि हमको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम के द्वारा इसका निर्माण होता है। जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे हमको कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? एम्फोटेरिक का मतलब है उभयधर्मी। इसके ऑप्शंस हैं ए बेरियम ऑक्साइड, बी है कैल्शियम ऑक्साइड, सी बेरिलियम ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, इसलिए ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन विकर्ण संबंध दर्शाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी मैग्नीशियम, डी बोरॉन। तो इसमें जो एल्यूमिनियम है वो विकर्ण संबंध दर्शाता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। आठवां प्रश्न है, क्षार धातुओं द्वारा आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति उन्हें बनाती है ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बी वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका सही उत्तर है ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो क्षार धातुएं होती हैं वे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खोकर प्रबल रूप से अपचायक का कार्य करती हैं, इन्हें ही हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। नवा प्रश्न है, किसको फ्यूजन मिक्सचर के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट, डी सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर है डी सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट। 10वां प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए गलत प्रवृत्ति का पता लगाएं। ए एटॉमिक साइज बेरिलियम टू स्ट्रोंशियम बढ़ रहा है, बी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम टू स्ट्रोंशियम बढ़ रहा है, सी हाइड्रेशन एंथैल्पी स्ट्रोंशियम टू बेरिलियम बढ़ रहा है, डी डेंसिटी कैल्शियम टू स्ट्रोंशियम बढ़ रहा है। इसमें से जो सही उत्तर है वो है बी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम टू स्ट्रोंशियम बढ़ रहा है, जो कि गलत प्रवृत्ति है क्षारीय मृदा धातुओं की, क्योंकि बेरिलियम टू स्ट्रोंशियम इनकी जो आकार है वो लगातार बढ़ती जाएगी, इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होती जाएगी।